नीमार, रिचार्लिसन, एलिसन, रफीनिया, हम कोई भी ब्राज़ीलियन प्लेयर ख़रीद सकते थे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉट नंबर 1 ब्राज़ीलियन मिडफील्डर फ्रेड. Poor performance from Fred and poor performance once again after Omonia game from our forwards. I mean यार, एक गोल नहीं कर पा रहे हैं हम, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. ओमोनिया के ख़िलाफ़ हमने देखा कि हमारे जो अटैकिंग लाइन है वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वो आप समझ सकते हो कि सिट बैक कर रहे हैं, डीप होकर अपनी डिफेंडिंग कर रहे हैं, तो समझ आती है बात. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट न्यू कासल, how many chances do you want to score a goal? 12 shots, 1 on target in the whole 90 minutes against Newcastle United. And I'm not saying कि हम बुरा खेल रहे हैं या हमारी जो है वो बॉल प्रोग्रेशन अच्छी नहीं है, मगर जो हमारे डिसीजंस हैं फाइनल थर्ड में इंतहाई ख़राब और इंतहाई बकवास हैं. फ्रेड ने तो जो हगा है ग्राउंड पे वो तो सबके सामने है, मगर इसके अलावा ब्रूनो, रोनाल्डो वाज ऑफ साइड, अनलकी. लेकिन रैशफर्ड, दैट 95 मिनट हेडर इस गेम में हमें 3 पॉइंट्स दिला सकता था, लेकिन लास्ट आखिरी मिनट में रैशफर्ड का वो हेडर मिस करना, आई मीन सीरियसली इट वाज हार्ड टू वॉच. और ये गेम हम आसानी के साथ जीत सकते थे, जिस तरह के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में खेला है, बॉल अपने पास रखी है, चांसेस क्रिएट किए हैं. एंथनी was good I think, but Dallo was absolutely shit again. बंदा एंथनी को पास देता है और उसके बाद खड़ा रहता है, और जब तक सेंटर बैक्स न्यू कासल के या किसी भी टीम के आकर उसे प्रेस करते हैं एंथनी को, तो एंथनी को मजबूरन पास बैक करना पड़ता है. क्या है ये? वो क्यों बैक रन नहीं निकालता? वो क्यों अपने तरफ डिफेंडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, जिस तरह के आयक्स की टीम में मज़रावी किया करता था? और एरिक टेन हैग के सिस्टम में फुल बैक्स की अहमियत हम सब जानते हैं कितनी ज़रूरी है. तो डियागो डैलो की जगह तो हमें कोई राइट बैक लेके आना पड़ेगा इस टीम में, अगर हमने टेन हैग के सिस्टम को कामयाब करना है. लूक शॉ से क्रॉस नहीं होते, मलासिया तक से क्रॉस नहीं हो रहे. यार, आपके बॉक्स में 18 यार्ड बॉक्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ए वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, जो कि अब 37 का हो चुका है, मौजूद है, जो कि अपने हेडर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. आप उस बंदे को एक हेडर नहीं डाल सकते. सेकंड हाफ में एंथनी ने एक अच्छा हेडर डाला था, मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बदकिस्मती की वजह से कि जो है वो हेडर रोनाल्डो तक नहीं पहुंच सका और बैड लक हो गई. लेकिन इसके अलावा जो हेडर रैशफर्ड ने मिस किया, वो रैशफर्ड का हेडर मिस करने वाला नहीं था, और वो हमें आसानी से 3 पॉइंट्स दिला सकता था. जल्दी कर गए या फिर बहुत ज़्यादा वाइड मार दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें फाइनल थर्ड्स के अंदर क्लियर कट डिसीजंस लेने की. गेम वाइज, पासिंग वाइज अच्छा गेम था, पोजीशन भी हमारे पास थी, हमने काफ़ी अच्छा खेला सेकंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में फ्रेड, भाई एरिक्सन वाज सिक, सो हमने फ्रेड को खिलाया, और भाई जो इसने हमें बीमार किया है अपने गेम से, आई वॉज टोटली शॉक. यार, बंदे का फर्स्ट टच ही नहीं है, बंदे से बॉल कंट्रोल ही नहीं हो रही बंदा. और वो जो अभी तो आप ये देखें कि आगे जो फाइनल थर्ड में इसने लास्ट मोमेंट्स में 80th मिनट में जो इसने मिस किया है, उसका तो कोई है ही नहीं, जवाब ही नहीं है. इट वॉज एन ओपन गोल विच फ्रेड मिस्ड, एंड बहुत ही मायूस परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इसको थी. डेविड डे गेया, ही वाज गुड. मार्टिनेज, ही वाज गुड इन टैकलिंग, ही वाज गुड इन रिकवरिंग द बॉल. बंदे में गूदा तो है, टैकल्स भी मारे, बॉल रिकवर भी किए. इट वाज अ गुड गेम. राफेल वारान, ही वाज आल्सो सॉलिड, मगर आई थिंक वी मिस्ड वेरी मच क्रिस्टियन एरिक्सन इन दिस गेम. और अगर एरिक्सन होता इस गेम के अंदर, तो ब्रूनो के साथ मिलकर अच्छी बॉल चला लेता और हम कुछ ना कुछ फाइनल थर्ड में कर लेते. क्रॉसिंग के मामले में भी एरिक्सन, चूँकि उसकी बॉल काफ़ी अच्छी हैं, क्रॉसेस में अच्छा है, तो उस हिसाब से भी हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी. मगर इट वॉज़ वेरी वेरी सैड गेम, इट वॉज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम, आई मस्ट से. और हमें मिले हैं चांसेस,
वी गॉट चांसेस बट वी मिस्ड। हमारे फॉरवर्ड, हमारे अटैकिंग लाइन, दे वाजंट श्योर व्हाट टू डू। सैंचो को चांसेस मिले, एंथनी को चांसेस मिले, आई मीन रोनाल्डो को एक दो चांसेस मिले, लेकिन फिनिशिंग हमारी जो है वो बहुत आप कह सकते हैं कि ख़राब है इस वक्त। और देखना यही है कि आने वाले गेम्स में जो कि स्पर्स और चेल्सी के ख़िलाफ़ है, एरिक टेन हैग की जो अप्रोच होगी वो क्या होगी। न्यूकासल के ख़िलाफ़ हम अच्छा खेले लेकिन जीत नहीं सके। आई एम जस्ट गटेड। और मैं अभी तक वो सोच रहा हूँ कि रशफर्ड का वो हेडर 95th मिनट में, इट वाज एन ओपन गोल चांस। आई मीन देयर वाज नो वन अराउंड हिम, ही हैड ऑल द फ्रीडम, ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू स्कोर दैट हेडर एंड ही जस्ट थ्रो इट वाइड। सो लेकिन यह है कि ओवरऑल आई वुड से इट वाज नॉट अ बैड गेम। फर्स्ट हाफ में फ्रेड की वजह से वी वर काइंड ऑफ लकी कि जो लिंटन ने 2 दफ़ा पोस्ट पे मार दिया, वरना गेम ख़त्म हो जाता। क्योंकि उसके बाद न्यूकासल एक गोल करने के बाद डीप डाउन सेट बैक कर जाती, जैसे कि उन्होंने सेकंड हाफ में किया। इट वाज अ वेरी वेरी लो ब्लॉक, और लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड हमने देखा ओमोनिया के ख़िलाफ़ भी स्ट्रगल कर रही थी और आज न्यूकासल के ख़िलाफ़ भी स्ट्रगल किया। लेकिन देखना यही है कि आने वाले गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसा करती है। एंड आई होप कि एरिक टेन हैग जो है वो इन चीज़ों पे, फिनिशिंग पे हमारे काम करेंगे। और आई मीन मज़ीद क्या कह सकते हैं, एक राइट बैक हमें चाहिए सेल वन बिसाका इन द विंडो, और डियागो डालो के साथ एक अच्छा राइट बैक हमें चाहिए जो कि टेन हैग के सिस्टम में, जिस तरह एंथनी के पास बॉल आती है तो वो आगे रन्स निकाल के एंथनी को फ्री करवा सके, या कम से कम उसके ऊपर जो डिफेंडर चढ़ा हुआ है आप उसको तो वहाँ से अपने साथ लगा सको ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। वो बंदा अच्छा है, लेकिन मसला उसके साथ ये है कि जब भी उसके पास बॉल आती है कोई बिहाइंड रन्स ही नहीं निकालता। और ख़ास तौर पे डियागो डालो, जिसे चाहिए कि या तो इन्वर्ट करे या ओवरलैप करे, वो बंदा ना ओवरलैप कर रहा है ना इन्वर्ट कर रहा है, तो एंथनी को स्पेस कहाँ से मिलेगी। तो इस वजह से आई होप कि एरिक टेन हैग जो है वो राइट बैक साइन करें और विंटर विंडो में, और वैन बिसाका को सेल करें। ही इज़ नॉट इन एरिक टेन हैग्स प्लान, तो उसे वैसे भी रिलीव करना चाहिए। और या आई मीन ओल्ड ट्रैफर्ड पे वी कुड हैव विन दैट ओनली इफ दैट रशफर्ड चांस, फ्रेड ओपन चांस। आई मीन I'm very kind of disappointed today. I'm saying this again and again, but as you know, Berhal, let's see what's happen in the next game. I sincerely hope that Manchester United will work on their finishing, and हमें जो है वो goals देखने में मिलेंगे. Defensive wise, I would say we are totally okay after arriving of Casemiro and Martinez and Varane as well. So इन तीनों के होते हुए डिफेंस में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अटैक के अंदर जो हमारी फिनिशिंग है और मिडफील्ड के अंदर ख़ास तौर पे ब्रूनो और एरिक्सन के अलावा हमें एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए, डीप लाइंग प्लेइंग मिडफील्डर जो कि डीप सिट करके आपको थ्रू बॉल्स दे सके, जो कि जिस तरह के एरिक्सन का रोल है, जिस तरह के डियोंग का रोल था बार्सिलोना में, अभी भी है, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह जो है वो किसी और को हमें साइन करना पड़ेगा। एक मिडफील्डर, एक स्ट्राइकर और एक राइट बैक, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर सीज़न यहाँ से आगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस डालता रहूँगा। आखिर में मैं शाउट आउट देना चाहूँगा VAR को, सैंचो की पेनल्टी ना देने पे।